हार्दिक पांड्या को गाली, ऋतुराज गायकवाड़ को ताली। इस आईपीएल में यह भी देखने को मिल रहा है। सच्चाई यह है कि धोनी से सीखना चाहिए कि कप्तानी कैसे दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और इस वीडियो में मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगा कि कप्तानी की लेगेसी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। सबसे पहले इस आईपीएल की 2 तारीखों का जिक्र जरूरी है। ये तारीखें हैं 24 मार्च और 26 मार्च। पहले 24 मार्च की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस का मुकाबला था। यह मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान हार्दिक पांड्या को फैंस की जबरदस्त नाराजगी का शिकार होना पड़ा। पहले तो जब वो टॉस के लिए आए तब हूटिंग हुई। इसके बाद जब वो पहला ओवर फेंकने आ गए तो दोबारा हूटिंग हुई। भूलिएगा नहीं कि टीम में जसप्रीत बुमराह भी थे, लेकिन पहला ओवर पांड्या ने फेंका। और तो और पहली गेंद पर जब उन्हें चौका पड़ गया तो फैंस की नाराजगी और बढ़ गई। यह नाराजगी दो तरफा थी। गुजरात के फैंस उनसे इसलिए नाराज थे कि उन्होंने टीम का साथ छोड़कर मुंबई का दामन थाम लिया, और मुंबई के फैंस इसलिए नाराज थे क्योंकि उनकी वजह से उनके चहेते रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई। अब दूसरी तारीख पर आते हैं। दूसरी तारीख थी 26 मार्च। 26 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से था। इस मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के लिए जमकर तालियां बज रही थीं। अव्वल तो उन्होंने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने 36 गेंद पर 46 रन की पारी खेली। इसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में मौजूद फैंस उनकी जमकर हौसला अफजाई कर रहे थे। उन्हें भी धोनी की जगह कप्तानी सौंपी गई है। धोनी भी भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं। बावजूद इसके उनके फैंस गायकवाड़ को पचा लेते हैं, जबकि रोहित के फैंस हार्दिक पांड्या को नहीं पचा पाते। इसके पीछे उन हालातों का फर्क समझना जरूरी है जिसके तहत ये दोनों बदलाव हुए। इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले याद कीजिए, हार्दिक पांड्या 2023 वर्ल्ड कप के एक मैच के दौरान चोट के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। उनकी कमी फैंस को बिल्कुल नहीं खली, क्योंकि उनकी जगह टीम में शामिल किए गए मोहम्मद शमी ने कहर ढा दिया। वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। उन्होंने 24 विकेट लिए। कड़वा सच ये है कि अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ था जब लोग ये कहने लगे कि पंड्या के चक्कर में प्लेइंग 11 में शमी का रास्ता रुका हुआ था, यानी पंड्या के पक्ष में हवा नहीं थी। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें गुजरात टाइटंस से ट्रेड कर लिया। सोशल मीडिया में पंड्या के इस फैसले के विरोध में जमकर शोर मचा। लोगों ने पंड्या के इस फैसले को ज्यादा पैसे कमाने के लिए उठाया गया उनका कदम कहा। यह नाराजगी अभी थोड़ी कम हुई थी कि खबर आई कि 2024 आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कमान रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को देने का फैसला हुआ है। इस खबर ने गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार खिताब जीता है। वो इस लीग में कप्तान धोनी के साथ सबसे ज्यादा बार खिताब जीतने वाले कप्तान हैं। फैंस से अलग मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने भी अपरोक्ष तौर पर यानी इनडायरेक्टली इस फैसले पर सवाल उठाया। उस समय जसप्रीत बुमराह की एक पोस्ट को देखकर भी इस बदलाव से उसे जोड़ा गया था। एक सेकंड के लिए मान भी लिया जाए कि यह फैसला रोहित शर्मा को भरोसे में लेकर किया गया होगा, तो भी बेहतर यही होता कि इस सीजन में रोहित को ही कप्तानी करने दी जाती। अगर यह फैसला मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी का था तो हार्दिक पांड्या खुद भी ये कह सकते थे कि इस सीजन में रोहित को ही कप्तानी करने दी जाए और अगले सीजन से ये रोल फुल फ्लेजेड वो संभालेंगे। भूलिएगा नहीं कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी करनी है और हार्दिक पांड्या उनकी कप्तानी में खेलेंगे। अब चेन्नई सुपर किंग्स की भी बात करते हैं। वहां भी कप्तान बदला। धोनी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को कमान सौंपी गई। पिछली बार जब टीम ने रविंद्र जडेजा को यह जिम्मेदारी सौंपी थी तो लेने के देने पड़े थे। इस बार फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया। ये इतना आसान काम नहीं था। धोनी के फैंस तो अलग ही लेवल के हैं। पिछले साल चेन्नई की टीम जब चैंपियन बनी तो मैच खत्म होने के 2-3 घंटे बाद तक सैकड़ों दर्शक स्टेडियम में ही बैठे रहे। उनकी चाहत थी कि धोनी की एक झलक और मिल जाए। धोनी को पता चला तो वो वापस मैदान में लौटे, अपने चाहने वालों को वेव किया और उसके बाद वो वापस लौटे। यानी अगर मुंबई इंडियंस की तरह फैसला लिया गया होता तो शायद फैंस की नाराजगी चेन्नई में भी अलग ही लेवल की होती, लेकिन इस सारे फैसले में धोनी शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक धोनी ने खुद ही तय किया कि वो इस सीजन में गायकवाड़ को कप्तानी में पूरी तरह मदद करेंगे। एक तरह से उनके गाइड या मेंटोर का रोल निभाएंगे। चेन्नई ने अभी तक 2 मैच खेले हैं। दोनों मैच में धोनी की सक्रियता को देखकर साफ समझा जा सकता है कि वो कप्तानी का काफी बड़ा रोल खुद निभा रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि गायकवाड़ बिल्कुल ही निष्क्रिय दिखते हैं। गायकवाड़ भी फील्ड प्लेसमेंट से लेकर काफी मामलों में एक्टिव दिखते हैं। कप्तानी का रोल कई चीजों की डिमांड करता है। सबसे पहले आपको सही प्लेइंग 11 चुननी है, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलिंग में बदलाव, बैटिंग ऑर्डर और इस तरह की तमाम रणनीतियां। धोनी ने संभवतः गायकवाड़ को कह रखा होगा कि वो एक एक करके चीजों को समझें और संभालें। उन्होंने कप्तानी को एक लेगेसी की तरह आगे ट्रांसफर किया। यही वजह है कि उनके फैंस अब ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस हैं। उनके लिए बजने वाली तालियां अब ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बजती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं, जरूर बताएं और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।